वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा का ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ बैठे थे, तशरीफ़ फरमा थे। अचानक वहाँ से कुछ बच्चों का गुज़र हुआ और वो जंगल जा रहे थे लकड़ियाँ काटने के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उन बच्चों को जंगल जाता हुआ देखा लकड़ियाँ काटने के लिए, तो अपने हवारियों से फरमाते हैं कि ये जो बच्चे जा रहे हैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए, ये जब वापस पलटेंगे ये जब वापस आएंगे तो इनमें का एक बच्चा हलाक हो जाएगा, उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अब कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, जब वो बच्चे लकड़ियाँ काट कर जंगल से वापस जाने लगे उसी जगह से जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा और उनके हवारियों ने भी देखा कि जितने गए थे जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए, वापस जब पलटे तो वो सब के सब बराबर थे। किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई थी, उनमें से कोई भी हलाक नहीं हुआ था। तो हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर फरमाया कि हज़रत, आपने तो फरमाया था कि ये जो जा रहे हैं तो इनमें से एक हलाक हो जाएगा, एक की मौत वाक़ई हो जाएगी, लेकिन हज़रत आप देखें ये सब तो वापस सही सलामत जा रहे हैं, किसी की भी मौत वाक़ई नहीं हुई। सवालिया निगाहों से उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते रहे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि जाओ उन बच्चों को बुलाओ, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्हें अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया गया कि तुम्हें अल्लाह के नबी बुलाते हैं। वो बच्चे सब के सब जनाब ईसा की बारगाह में तशरीफ़ लाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो तुम्हारे सरों पर लकड़ियों का गट्ठा है, इसे ज़मीन पर रखो, ज़मीन पर रख दो इसे और खोलो। जब उन बच्चों ने लकड़ियों के गट्ठे को खोला तो उसमें एक अजदहा मरा हुआ लकड़ियों के अंदर लिपटा हुआ था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों से कहा कि तुम में कौन है ऐसा जिसने आज बहुत बड़ी नेकी की है? तुम में कौन है ऐसा जिसने आज बहुत बड़ा कोई नेक अमल किया है? तो वो सब के सब खामोश रहे। एक बच्चे ने कहा कि हज़रत, मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी तो नहीं की है, अलबत्ता मैंने सिर्फ़ इतना किया है कि हम जो साथ में हम दोस्त अहबाब जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए, तो मेरे एक दोस्तों ने अपने साथ आज खाना नहीं लाया था, खाना खाने के लिए वो अपने साथ खाना नहीं लाया था, तो मैंने उसे अपने साथ अपने खाने में शरीक कर लिया, अपने साथ उसे बिठाकर मैंने खाना खिला दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से मुखातिब होकर फरमाया कि देखो, यही वजह है कि इसकी मौत जो नहीं हुई, इसी नेक अमल की बरकत से कि इसने अपने दोस्त को खाना खिलाया है। खाना खिलाने की बरकत ये हुई कि वो हलाकत से बच गया। अब यहाँ पर हमें भी इन बातों पर गौर करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए कि हम सिर्फ वो खाने वाले ना बने, सिर्फ हम खाने वाले ना बने बल्कि खिलाने वाले भी बने। आज हमारे अंदर ये मिजाज है कि दावत मिलती है तो हम फ़ौरन उसे कबूल कर लेते हैं। कबूल करना भी चाहिए, इसलिए कि दावत कबूल करना ये सुन्नत है। फ़ौरन हम दावत कबूल कर लेते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, खाने की जगह पर हम चले जाते हैं, लेकिन जज्बा सिर्फ वो खाने का नहीं बल्कि खिलाने का भी होना चाहिए। आप इस पर अमल करके देखें कि जब आप किसी भूखे को, किसी भी शख्स को जब आप खाना खिलाओगे तो आपको एक दिली सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी कि वाकई आज अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया, आज मैंने ये अमल किया कि मैंने किसी को खाना खिलाया है। तो खिलाने वाले बने। खिलाने में जो मज़ा है वो खाने में नहीं है, खिलाने वाले बने। और दोस्तों को खिलाने की क्या बरकत है, इसका तो आलम ही जुदा है। बहुत सारी हिकायत इस पर है, बहुत सारी रिवायत है कि खाना खिलाने की बरकत क्या है। बहरहाल खाते भी रहें और खिलाते भी रहें, दोस्तों पर खर्च करते रहें, दोस्तों को भी खिलाते रहें। अल्लाह ताला तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।